सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। ये लेसन नंबर 4 है, अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर। ये विकल्प जो केंद्र है सत्ता के। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे सत्ता के केंद्र थे, कैसे कैसे अनेक देशों ने मिलकर सत्ता के केंद्र बनाए। तो इसमें सबसे पहले है इसमें जो हमें जिसके बारे में हमें यूरोपियन यूनियन। फिर है यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे यूरोपियन यूनियन बनाई गई। फिर है एशियान के बारे में, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के बारे में। तो ओवरव्यू इसके बारे में क्या है। आफ्टर द एंड ऑफ बाइपोलर स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन द अर्ली 1990s, किसका अंत हुआ कि देश में 1990 के दशक में जो द्विध्रुवीय राजनीति है उसका अंत हो गया। इट बिकेम क्लियर दैट अल्टरनेटिव सेंटर, ये क्लियर हो गया कि जो अल्टरनेटिव सेंटर थे वो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर कुड लिमिट अमेरिकाज डोमिनेंस। अब वो क्या करते थे, वो सीमाएं चाहते थे, लिमिट चाहते थे किस पर, कि भाई सीमाएं लगे डोमिनेंस पर, किसके, अमेरिका के। थस इन यूरोप द यूरोपियन यूनियन, इसलिए यूरोप के अंदर यूरोपियन यूनियन, एंड इन एशिया द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एशियन हैव अमर्ड एज फोर्सेज टू रिकॉन विद, ये एक ताकत के रूप में उभर कर आए, शक्ति के रूप में उभर कर आए। वाहिद इवॉल्विंग रीजनल सॉल्यूशंस, जिसमें क्षेत्रीय सॉल्यूशन दे रखे थे टू देयर हिस्टोरिकल एनिमिटीज, उनके ऐतिहासिक जो शत्रु हैं, एंड वीकनेसेस हैं। बोथ द ईयू, इसमें दोनों ईयू और आसियान हैव डेवलप्ड अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन एंड कन्वेंशंस दैट बिल्ड ए मोर पीसफुल, जो ज़्यादा शक्तिशाली बन सके, एंड कोऑपरेटिव रीजनल ऑर्डर, जिसके कारण कोऑपरेटिव रीजनल ऑर्डर बनाए जाएं, एंड हैव ट्रांसफॉर्म्ड, और निर्माण किया जाए, द कंट्रीज इन द रीजन इनटू प्रोस्पर्स इकोनॉमिक, और साथ में किसका निर्माण किया जाए, समृद्ध इकोनॉमीज का, समृद्ध जो है इकोनॉमी का भी निर्माण किया जाए। तो इसमें द इकोनॉमिक राइज ऑफ चाइना हैज़ मेड ए ड्रामेटिक इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जो अर्थव्यवस्था बढ़ी थी चाइना की, इसने ड्रामेटिक का अर्थ एक नाटकीय प्रभाव डाला ऑन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, संसार की राजनीति पर। इन दिस चैप्टर वी टेक ए लुक एट सम ऑफ दिस एमर्जिंग अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर। इसके कारण हम देखते हैं कि एमर्जिंग का अर्थ जो पैदा हो रहे हैं विकल्प, केंद्र ऑफ पावर, एंड एक्सेस देयर पॉसिबल रोल इन द फ्यूचर, और उनका जो मूल्यांकन है, उनकी भूमिका है, इसकी फ्यूचर के अंदर उनकी जो भूमिका है उसके बारे में जानेंगे। इसमें यूरोपियन यूनियन का के बारे में जानेंगे। एज द सेकेंड वर्ल्ड वार केम टू एन एंड, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार का अंत हुआ, मैनी ऑफ यूरोप लीडर्स ग्रैपल्ड, बहुत से जो यूरोप के नेता थे, ग्रैपल्ड का अर्थ चिंतित थे, वो इसके बारे में सोचते थे, विद द क्वेश्चन ऑफ यूरोप के क्वेश्चन के बारे में। शुड यूरोप बी अलाउड टू रिवर्ट, क्या कि यूरोप को क्या बदल दिया जाए, टू जो इसके इट्स ओल्ड रिवलरीज हैं, जो इसके विरोधी हैं। सी रिकन्स्ट्रक्टेड, वो चाहते थे बनाना, ऑन प्रिंसिपल, उन सिद्धांतों पर, एंड इंस्टीट्यूशंस दैट वुड कंट्रीब्यूट, जो सहयोग प्रदान करे, टू ए पॉजिटिव कंसेप्शन, और एक सकारात्मक जो संकल्पना है ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस की, संबंधों की। द सेकेंड वर्ल्ड वार सेटर्ड, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार बिखरा, मैनी ऑफ द इजिप्शियंस, बहुत से अंदाजे लगाए गए, एंड स्ट्रक्चर्स ऑन विच, जो निर्माण करता थे यूरोपियन स्टेट्स, हैड बेस्ड देयर रिलेशंस, उनके संबंध स्थापित किए गए। इन 1945 के अंदर द यूरोपियन स्टेट्स, जो यूरोपियन स्टेट्स से कन्फ्रंटेड, उन्होंने संघर्ष किया, द रूइन ऑफ देयर इकोनॉमिक, उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को कुछ को खो दिया, एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द इजिप्शियंस एंड स्ट्रक्चर, और दोबारा वो स्थापित करना चाहते थे, ऑन विच ईयू, ये ईयू का यूरोपियन जो है अपना यूनियन स्थापित करना चाहते थे, हैड बीन फाउंडेड,
यूरोपियन इंटीग्रेशन आफ्टर 1945, जो यूरोपियन इंटीग्रेशन किया गया किसके बाद, 1945 के बाद, एडिड बाय द कोल्ड वार, इसमें वाज एडिड, इसने भी सहायता पहुंचाई किसमें, कोल्ड वार में, शीत युद्ध में। अमेरिका एक्सटेंडेड मैसिव फाइनेंशियल हेल्प, अमेरिका ने भी क्या किया, विशाल सहायता प्रदान की फॉर रिवीविंग यूरोप की इकोनॉमी की, अंडर दैट वाज कॉल्ड द मार्शल प्लान, जिसको क्या कहा जाता है, मार्शल प्लान, जिसको मार्शल योजना कहा जाता है। द यूएस आल्सो क्रिएटेड ए न्यू कलेक्टिव सिक्योरिटी, यूएस ने क्या प्रदान किया, एक नई सामूहिक सिक्योरिटी प्रदान की, स्ट्रक्चर अंडर नाटो, किसके अंडर में, नाटो के अंडर, द मार्शल प्लान, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसके लिए यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन का निर्माण किया गया, वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1948, इसका निर्माण कब किया गया, 1948 के अंदर। इसमें टू चैनल एड टू द वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स, इसमें क्या किया गया, सहायता प्रदान की गई वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स को। इट बिकेम ए फोरम, यह एक रूप बन गया जिसमें वेहर द वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट बिगेन टू कोऑपरेट, जहाँ सहयोग प्रदान करते थे, ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक इशूज, किस पर, भाई व्यापार करते थे इकोनॉमिक इशूज पर। द काउंसिल ऑफ यूरोप, जो परिषद थी यूरोप की, एस्टैब्लिश्ड इन 1949, ये कब स्थापित की गई, 1949 में। वाज अनदर स्टेप फॉरवर्ड, जो अगला कदम था इन पॉलिटिकल कॉर्पोरेशन के लिए। द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ये प्रक्रिया थी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की, एकीकरण की प्रोसेस, इकोनॉमिक आर्थिक प्रक्रिया थी ये। यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्री, जो यूरोप के पूंजीवादी देश थे, प्रोसीडेड, उन्होंने प्रक्रिया रखी स्टेप बाय स्टेप, एक कदम एक, सी टाइमलाइन ऑन यूरोपियन इंटीग्रेशन लीडिंग टू द फॉर्मेशन, उन्होंने निर्माण किया ऑफ द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का इन 1957 में। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरोपियन आर्थिक समुदाय कब निर्माण किया गया, 1957 में। दिस प्रोसेस रिक्वायर्ड ए पॉलिटिकल डायमेंशन, इसके लिए क्या जरूरत थी, एक राजनीतिक डायमेंशन की, पहलू की, विद द क्रिएशन ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट, जिससे क्या किया जाए कि यूरोपियन पार्लियामेंट का निर्माण किया जाए। द कोलैप्स ऑफ द सोवियत ब्लॉक, जब भी किसका जो नष्ट हो गया सोवियत ब्लॉक, पुट यूरोप ऑन ए फास्ट ट्रैक, इन्होंने यूरोप को एक फास्ट ट्रैक पर रखा, एंड रिजल्टेड इन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन इन 1992, इसके पर जो स्थापित किया गया था यूरोपियन यूनियन 1992 में। द फाउंडेशन वाज थस लेड फॉर ए कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, इसके लिए फाउंडेशन का निर्माण किया गया जिसमें कॉमन फॉरेन व्यापार पर जोर डाला गया एंड सिक्योरिटी पॉलिसी पर जोर डाला गया, इसमें कॉरपोरेशन पर जोर डाला गया, ऑन जस्टिस पर एंड होम अफेयर्स पर, एंड द क्रिएशन ऑफ ए सिंगल करेंसी, और एक निर्माण पर सिंगल करेंसी की एक समान क्या हो, करेंसी हो। द यूरोपियन यूनियन वाज इवॉल्व्ड ओवर टाइम फ्रॉम एन इकोनॉमिक यूनियन टू एन इंक्रीजिंगली पॉलिटिकल वन। द EU हैज स्टार्टेड टू एक्ट मोर एज ए नेशन स्टेट, इसने कैसे रूप में कार्य शुरू कर दिया, जैसे एक राष्ट्र राज्य है। While the attempts to have a constitution for the EU have failed, it has its own flag. इसने अपना झंडे का निर्माण किया, EU ने, यूरोपियन जो कंट्री हैं, एंड दैम फाउंडिंग डेट, उन्होंने निर्माण किया किसका, कि भाई इस दिन इसका निर्माण हुआ है, एंड करेंसी, और अपनी एक करेंसी बनाई यूरो। इट आल्सो हैज मोस्ट सम फोरम, इसमें कुछ फोरम है ऑफ ए कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी इन इट्स डीलिंग विद अदर नेशंस। द यूरोपियन यूनियन हैज ट्राइड टू एक्सपेंड एरियाज ऑफ कॉर्पोरेशन व्हाइल एक्वायरिंग न्यू मेंबर्स स्पेशली फ्रॉम द अर्स्टवाइल सोवियत ब्लॉक। इसमें यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, प्रयत्न किया टू एक्सपेंड एरियाज, अपने क्षेत्र को बढ़ाने का कॉरपोरेशन सहयोग से, वाहिल एक्वायरिंग, जिसको प्राप्ति थी न्यू मेंबर्स की, स्पेशली फ्रॉम द अर्स्टवाइल सोवियत ब्लॉक। द प्रोसेस हैज नॉट प्रोड एजी, जो प्रोसेस थी, जो प्रक्रिया थी, ये आसान नहीं थी।
फॉर पीपल इन मैनी कंट्रीज आर नॉट वेरी एंथेस्टिक। कुछ लोग जो कुछ देश थे वो उत्साहित नहीं थे इसके बारे में। इन गिविंग द EU पावर्स दैट वर एक्सरसाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ देयर कंट्री, देर आर आल्सो रिजर्वेशन, इसमें कुछ रिजर्वेशन भी थी। अबाउट इंक्लूडिंग सम न्यू कंट्रीज विद इन द EU, द EU हैज इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस। जो EU जो संगठन था इसका अपना आर्थिक, राजनीतिक और डिप्लोमेटिक, कूटनीतिक और सैनिक प्रभाव था। द EU इज द वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी, जो यूरो है ये संसार की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। विद ए GDP ऑफ मोर देन, इसका जो GDP है $17 ट्रिलियन इन 2016, नेक्स्ट टू डेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये इसका इतने डॉलरों में 2016 में कि भाई इससे भी, अमेरिका से भी आगे इसका जो है अर्थव्यवस्था का GDP है। इट्स करेंसी, जो ये करेंसी है द यूरो, कैन पोज ए थ्रेट टू द डोमिनेंस ऑफ द US डॉलर। ये क्या प्रदान करती है, ये चेतावनी प्रदान करती है किसको, US डॉलर को, जो US के अंदर डॉलर है। इट्स शेयर ऑफ वर्ल्ड, इसमें संसार इसको शेयर किया जाता है। वो वर्ल्ड ट्रेड इज मच लार्जर देन दैट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट अलोइंग।